गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 मई 2026। ये है एडिटोरियल पेज नंबर 10। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर देता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ बहुत ही ज्ञान की बात है और आपके काम आएगी, इसको ध्यान रखना। आज है वर्ल्ड आईबीडी डे। आईबीडी डे मतलब गट संरक्षक। तो देखो, ये वर्ल्ड आईबीडी डे है और इन जो डॉक्टर्स ने, अच्छे से जाने माने डॉक्टर हैं, अच्छी अच्छी बात लिखी हुई है, क्योंकि गट से इशू सबको रहता है आज के टाइम में। गैस्ट्रिक का इशू, किसी को बाउल का इशू, किसी को कुछ इशू। तो इसमें दो, देखो आप सारा पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो अच्छे 2 पेज पे अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने अपनी जो ज्ञान की बातें की हैं। बट मुझे ये एक बात अच्छी लगी भाई, अवॉइड द वाई मी ट्रैप। कई बार आदमी की जिंदगी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कि बोलता है कि क्यों मैं ही, क्यों भगवान ने चुना इस बीमारी के लिए या इस चीज के लिए। तो वो आपको ट्रैप में खींच लेता है, एक जाल में खींच लेता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भाई पॉजिटिव माइंडसेट है। दिन में 2-3 चीजें आपके साथ छोटी छोटी अच्छी भी होती है ना, तो उनको राइट डाउन कीजिए और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपको पावर मिलेगी जो आपके साथ जो सस्टेन कर रहे हैं ना, आप उसको झेलने की, और आप उस चीज से बाहर आ जाएंगे। ये बोल रहे हैं बीमारी से विनोद अरोरा, कंसल्टेंट है ये। और ये गट का ब्रेन से कनेक्शन भी बता रहे हैं ये डॉक्टर, जो डॉक्टर सुदीप हैं। इन्होंने कहा कि भाई ब्रेन हमेशा पेट से बातें करता रहता है हमेशा, और स्ट्रेस क्या है, आईबीडी नहीं होता, बट क्या है, सिग्नल देता है कि आपके जैसे क्रैम्प ज्यादा आएंगे अगर आप माइंड में सोचेंगे कोई बीमारी को, या ब्लीड मोर करेंगे। तो गट फीलिंग ऑफ एंजाइटी आए ना, तो उससे क्या है, आपको 5 मिनट दीजिए, अपनी बेली को ब्रीथ कीजिए, और जिससे क्या होगा, आपकी जो वेगस नर्व हैं वो माइंड की ठीक हो जाएंगी और डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करती हैं। जो वेगस नर्व है माइंड से डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो काम माइंड में हमेशा क्या है, अले करता है, शांत करता है। जो गट सिम्टम्स है उनको अंडर कंट्रोल रखता है। तो और भी अच्छी अच्छी बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपको नॉलेज मिलेगी जिंदगी जीने के लिए, बहुत सारी चीजें। अब चलते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब पे, जो हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। कल हमने 40 तक कर लिया था, अब 41 के बारे में बात करते हैं। तो 41 बोल रहा है कि बिल्ड इन और बिल्ड इन टू। इसका मतलब होता है एड ए मिक्सचर और कंपोनेंट टू ए सर्टेन एरिया और प्लेस थ्रू कंस्ट्रक्शन। मतलब एक एड ऑन करना। आप एक नया कमरा बनाते हैं तो बिल्ड इन बोलते हैं, बिल्ड इन टू। या जैसे द डेवलपर्स डिसाइड टू बिल्ड इन सेवरल हिडन स्टोरेज कंपार्टमेंट्स टू मैक्सिमाइज द स्मॉल अपार्टमेंट स्पेस। तो इन्होंने कहा कि भाई जो अपार्टमेंट है छोटा था, तो उसमें क्या बिल्ड इन कर दिया, डिसाइडेड टू बिल्ड इन सेवरल हिडन स्टोरेज। उसी किसी चीज में, कमरे में हिडन स्टोरेज बना दिया ताकि बहुत सारा सामान जो है अपार्टमेंट का मैक्सिमाइज कर सके। तो बिल्ड इन बनाना, एक्स्ट्रा चीज बनाना। बम्प इनटू, टू मीट बाय चांस अनएक्सपेक्टेडली। मान लो आप अचानक से ही मार्केट में गए हो, अपने फ्रेंड से मिल दोगे, तो वहां पे बम्प इनटू आएगा, मतलब उससे टकरा गए। जैसे वाइल वॉकिंग थ्रू दी ग्रोसरी स्टोर से आप जा रहे थे, आई वॉज सरप्राइज टू बम्प इनटू माई ओल्ड हाई स्कूल टीचर। मुझे अपना ओल्ड जो हाई स्कूल टीचर मिल गए। बर्न डाउन का मतलब व्हेन समवन यूज फायर टू डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर, मतलब आग का यूज करता है कोई स्ट्रक्चर जलाने के लिए। इट टुक द फायर फाइटर्स आवर्स टू कंट्रोल द ब्लेज मतलब जो होती है आग। बिफोर द हिस्टोरिक बार्न, जो खलियान था, कुड कंप्लीटली बर्न डाउन। तो बहुत टाइम लग गया फायर फाइटर्स को कंट्रोल करने के लिए ब्लेज को, जो आग थी। हिस्टोरिक बार्न था जो जहाँ पे मतलब गेहूं वगैरह वो अलग करते थे, वो कुड कंप्लीटली बर्न डाउन, वो खत्म हो गया था। बर्न डाउन खत्म होना। बर्न आउट, स्टॉप वर्किंग। बर्न आउट, कई बार आप काम करते करते बर्न आउट हो जाते हैं ना। इफ यू कीप वर्किंग 8 hours ए वीक विदाउट टेकिंग ए वैकेशन, यू विल एवेंचुअली गोइंग टू बर्न आउट। तो अब आप क्या है, बर्न आउट हो जाएंगे, थकान हो जाएगी आपको। बर्न आउट, बर्न डाउन आग लगाना। बम्प इनटू, किसी के साथ टकरा जाना, अचानक से मिल जाना, या बिल्ट इन कोई एड ऑन कर देना। बर्न अप टू डिस्ट्रॉय समथिंग विद हीट और फायर। तो मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना हीट से या फायर से, बर्न अप। तो ये जो लगभग सिमिलर है बर्न डाउन से, डिस्ट्रॉय कर देना स्ट्रक्चर को, ये बर्न अप। जैसे द मीटियोर वाज मूविंग सो फास्ट दैट इट बिगेन टू बर्न अप एज सुन एज इट एंटर्ड द अर्थ एटमोस्फेयर। मीटियोर जो उल्का पिंड होते हैं, बर्न अप हो जाते हैं जैसे ही घर्षण से।
तो बर्न अप बर्न डाउन जैसा ही है, वैसे ही आप इनको सेंटेंस में यूज करेंगे तभी अच्छा याद रहेंगे। बर्स्ट आउट, टू सडनली डू और से समथिंग, एकदम से भड़क जाना, कोई आदमी भड़क जाता है ना, जैसे द जोक वाज सो अनएक्सपेक्टेड एंड हिलेरियस दैट द एंटायर रूम कुड नॉट हेल्प बट बर्स्ट आउट लाफिंग, एकदम से सब हिलेरियस थे, बहुत ही हास्यपर था, बर्स्ट आउट हो गए, हंसने लगे। बट इन, बट इन का क्या मतलब होता है? टू इंटरप्ट, बाधा डालना, और ए कन्वर्सेशन और एक्टिविटी। बट इन जैसे प्लीज वेट अंटिल आई फिनिश एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन, इट इज ए रूट टू बट इन, बट इन मतलब बीच में आ जाना, कट कर देना, इंटरवीन कर देना बात को, तो बट इन तो गलत है। इट इज रूट टू बट इन वाइल समवन एल्स इज स्पीकिंग, कोई बात कर रहा है बीच में बट इन करना बहुत अच्छा नहीं है। तो इनको जैसे वर्नेकुलर लैंग्वेज में यूज कीजिए, आपकी लोक भाषा में जो बोलते हैं, जैसे बट इन मत करो, बीच में मत आओ। बर्स्ट आउट हो गया, मैं आज तो बिल्कुल बर्स्ट आउट हो गया, जैसे नहीं, बर्न आउट तो थकान होता है, बर्स्ट आउट मतलब ही बर्स्ट आउट इनटू लाफिंग, एकदम से हंसने लगा वो, ऐसे यूज करोगे। कॉल अराउंड, कॉल अराउंड का मतलब होता है फोन मैनी डिफरेंट प्लेसेस और पीपल, मतलब सबको आसपास में कॉल कर देना। जैसे लोकल हार्डवेयर स्टोर डिड नॉट हैव द स्पेसिफिक पार्ट आई नीडेड, सो आई हैड टू कॉल अराउंड टू फ्यू अदर शॉप्स इन द टाउन, मतलब सब आसपास में कॉल कर दिया, कॉल अराउंड। कॉल बैक, टू रिटर्न ए फोन कॉल, बोलते ना कि आई विल कॉल यू बैक, जैसे आई एम करंटली इन मीटिंग बट इफ यू लीव ए मैसेज आई विल मेक श्योर टू कॉल बैक एज सुन एज आई एम फ्री। कॉल इन, टू रिक्वेस्ट दैट समवन कुड कम एंड हेल्प। कॉल इन, आई वोक अप विद ए टेरिबल फीवर दिस मॉर्निंग सो आई हैड नो चॉइस बट टू कॉल इन सिक टू वर्क। टू रिक्वेस्ट दैट समवन कम एंड हेल्प, मतलब कोई भी आदमी आ सकता है, हेल्प कर सकता है। कॉल इन, बुलाना किसी को। वोकअप में जैसे टेरिबल, बहुत भयानक फीवर था, एंड दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग में, सो आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, बट टू कॉल इन सिक टू वर्क, तो कॉल इन जो मतलब भाई मदद करने के लिए बुला लिया किसी को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल बात कर रहा है कि फर्स्ट, सबसे पहले फॉरमोस्ट, बहुत जरूरी, शेयर्ड यूज ऑफ डिस्प्यूट रिलीजियस साइट्स शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू। तो इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, एक भोजशाला कमल मोला कॉम्प्लेक्स है धार मध्य प्रदेश में, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये साइट्स तो हिंदू रिलीजियस साइट्स है, और ये कहते हैं, मतलब ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है, या हम एक नई जो स्पार्क दे रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम की जो इशू होता है उसको। तो इन्होंने कहा कि शेयर्ड यूज, शेयर्ड यूज मतलब इकट्ठा यूज करें, डिस्प्यूट जहां पे विवाद हो रिलीजियस साइट्स शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू, वो कंटिन्यू होना चाहिए। द मिक्स्ड आर्किटेक्चर ऑफ द भोजशाला कमल मोला कॉम्प्लेक्स इन धार मध्य प्रदेश, तो मिक्स्ड आर्किटेक्चर है, जगह है ये, हैज फेड अनसर्टेनिटी अबाउट दिस रिलीजियस आइडेंटिटी, ये भर चुका है, फेड मतलब भर चुका है, अनसर्टेन अनिश्चितता अबाउट, इसके बारे में, इसकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी पहचान है, फॉर मोर देन ए सेंचुरी, एक साल जो सेंचुरी 100 सालों से है, से भी ज्यादा है। विद द डिस्प्यूट इंटेंसिफाइंग अराउंड द टाइम राम जन्मभूमि मोबिलाइजेशन, तो इन्होंने कहा कि डिस्प्यूट इंटेंसिफाई हो गया था अराउंड द टाइम जब ये राम भूमि के बारे में बात हुई थी, मोबिलाइजेशन के बारे में बात हुई थी, एक जगह से दूसरी जगह के बारे में बात हुई थी, आदमी स्पोर्ट में खड़े हुए थे, मोबिलाइजेशन पब्लिक, तो उस टाइम पे भी ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो गया था। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया arranged in 2003 for the people different faiths to take turn using it until a petition in Madhya Pradesh High Court sought a new survey to determine its true character। तो ASI है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये लगभग 1986 के आसपास आई थी, अलेक्जेंडर इसके वो थे फर्स्ट जो चेयरमैन थे। तो उन्होंने कहा कि 2003 में फॉर द पीपल डिफरेंट फेथ, अलग अलग फेथ के, टू टेक टर्न्स यूजिंग, उन्होंने अपना बाजी पलट दी थी, यूजिंग इट्स अंटिल, जब तक कि पिटीशन जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में थी, ये मांग रही थी जो, या खोज रही थी, शोट है न्यू सर्वे, नए सर्वे टू डिटरमाइन ट्रू कैरेक्टर, तब तक इस पे क्या था, अरेंज कर दिया था डिफरेंट फेथ के टर्न यूजिंग्स। तो ये इन्होंने कह दिया कि जब तक यूज कीजिए, दोनों के डिफरेंट फेथ हैं, और अब ये क्या है, टर्न हो गया, जब तक हाई कोर्ट ने इस पे क्या है, ट्रू कैरेक्ट 2002 बार से सर्वे करने की बात की थी। द हाई कोर्ट ओबलाइज इन 2024, ओबलाइज मतलब उस पर बाध्य था 2024 में। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो अलाउड द सर्वे प्रोसीड विद सेफ गार्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया कि भाई सेफ गार्ड के थ्रू ये सर्वे चलेगा। ऑन May 15 द हाई कोर्ट रूल दैट कॉम्प्लेक्स हैड बीन ए हिंदू टेम्पल, 15 मई को जो है हाई कोर्ट ने रूल किया था कि कॉम्प्लेक्स हैड बीन, रह चुका है ये हिंदू टेम्पल, एंड सजेस्टेड दैट मुस्लिम साइड सीक अल्टरनेटिव लैंड फ्रॉम द स्टेट,
उनको स्टेट गवर्नमेंट से भाई अल्टरनेटिव अपनी जो साइट है मांग लेनी चाहिए, वाइल इंसिस्टिंग जोर दिया दैट इट वाज ओनली डिटरमाइनिंग इट्स रिलीजियस कैरेक्टर, और जोर भी दिया था कि भाई ये सिर्फ डिटरमाइन करता है इसका रिलीजियस कैरेक्टर। द फाइंडिंग्स फॉलोइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत रिवाइवल ऑफ द भोजशाला प्रोसीडिंग्स इन जनवरी। तो इन्होंने कहा कि जो फाइंडिंग्स बताइए सबूत आए थे ना फॉलोइंग किसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने रिवाइवल कर दिया था भोजशाला प्रोसीडिंग्स का जनवरी में, वाज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये आधारित था जो वैल्यू थी ना आर्कियोलॉजिकल खुदाई से जो एविडेंस सबूत मिले थे कोर्ट इन 2019 अयोध्या जजमेंट पे। स्पेशली द प्रिंसिपल जो सिद्धांत था प्रीपोंडरेंस ऑन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रीपोंडरेंस विचार करना और प्रोबेबिलिटी संभावना की, एंड फेथ एंड बिलीफ विश्वास और जो है फेथ और बिलीफ। वाइल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन ऑफ एक्ट 1991, एक एक्ट आया था 1991 में हैड फ्रोजन, ये फ्रोजन कर चुका था, रोक चुका था रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑन अगस्त 15 1947। तो इन्होंने कह दिया था कि 15 अगस्त 1947 में जो एक 1991 का रूल आया था कि जिसका रिलीजियस डिनोमिनेशन है कोई भी संस्था है उसका जो कैरेक्टर है वो वही रहेगा एक्सेप्ट जो राम जन्मभूमि था अयोध्या वाला था। द केस प्रोडिंग थ्रू द लूप होल इन सेक्शन 4(3) एग्जम्प्टिंग एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। बट ये केस जो चले हुए थे ना एक सेक्शन 4 का क्लोज 3 जो दिया गया है एग्जाम छूट देता है एंशिएंट जो पुरानी है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जगह हैं अंडर द एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। जो इसके एंशिएंट जो पुरानी चीज़ों के बारे में या खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में 1950 का एक्ट है। गिवन द हाई कोर्ट डिटर्मिनेशन, जब देखते हुए कि भाई ये हाई कोर्ट ने जो डिटरमाइन किया है दृढ़ बात की है दिस इज ए प्रोसीजरल साइड डोर, ये प्रोसीजर में एक साइड डोर है दैट होलो आउट वो खत्म कर देता है एक्ट की जो भावना को। तो इस उसमें ये है कि भाई 1958 में लूप होल हो गया ये। सीजीआई इन्वॉल्वमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है आल्सो अमाउंट्स टू सुप्रीम कोर्ट स्टेइंग सिविल शूट्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो इनकी सीजीआई की इन्वॉल्वमेंट है ये दिखाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो स्टे रोकने की सिविल शूट्स जो सिविल के कानून हैं वाइल अलाउिंग पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू अचीव फंक्शनली आइडेंटिकल आउटकम, और सिविल सूट्स को तो रोक दिया जबकि जो अलाउ कर रहे हैं पब्लिक याचना जो है इंटरेस्ट लिटिगेशन अचीव फंक्शनली एंड आइडेंटिकल सिमिलर आउटकम। द कोर्ट्स में बिलीव दैट, कोर्ट शायद बिलीव कर सकता है कि दे आर न्यूट्रल हैं एंड एडजुडिकेटर बट दे आर ऑपरेटिंग इन पॉलिटिकली पोलराइज्ड टेरेन। तो इन्होंने कहा कि कोर्ट्स जो है शायद बिलीव कर सकते हैं कि दे आर न्यूट्रल हैं एडजुडिकेटर फैसला लेने वाले, बट दे आर ऑपरेट कर रहे हैं इन पॉलिटिकली पोलराइज्ड टेरेन, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से पोलराइज जो है टेरेन में। ग्रुप सच एज हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, ग्रुप जैसे हैं भाई हिंदू फ्रंट के नाम से जस्टिस के लिए, विच इनिशिएटेड पार्ट्स ऑफ भोजशाला लिटिगेशन, इन्होंने भोजशाला के बारे में लिटिगेशन याचना डाली थी और पोटेंशियली बैक एंटिटी यूजिंग जुडिशियल फाइंडिंग्स टू कंसोलिडेट एजिटेशन अराउंड द कॉन्टेस्टेड रिलीजियस साइट। तो इन्होंने कहा कि जो इनिशिएट किया था इन्होंने पार्ट्स ऑफ भोजशाला लिटिगेशन याचना और पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से सपोर्ट मिला उनको, एंटिटी हैं जो यूज कर रही हैं जुडिशियल फाइंडिंग, जो पहले मान लो जुडिशियल न्यायिक फाइंडिंग्स हुई हैं पहले केस में, टू कंसोलिडेट मजबूत करने के लिए एजिटेशन जो एक भड़काऊपन है अराउंड किसके चारों तरफ कंटेस्टेड जो जहां पे विवाद भरा हुआ है रिलीजियस साइट्स, तो हिंदू फ्रंट कर रहा है ये बोल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल एम्बिगिटीज, खुदाई से जो मतलब थोड़ी सी धुंधली चीजें मिली है ना, मेंडिवल स्ट्रक्चर जो मध्यकालीन स्ट्रक्चर थी आर नॉट न्यू, ये नई नहीं है। हाउएवर एडवर्शियल लिटिगेशन मतलब विरोधाभास करने वाली याचनाएं इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट्स में आस्किंग वेयर वाज देयर फर्स्ट, व्हाट वाज देयर फर्स्ट, उनका पहला कैरेक्टर क्या था, कैन इंट्रोड्यूस आर्बिट्रेरी बाउंड्स फेवरेबल टू द मेजोरिटेरियन पॉलिटिकल क्लाइमेट। तो इन्होंने कहा कि ये जो मेडिवल काल में जो चीजें मिलती थी, जो भी मान लो खुदाई से चीजें मिलती हैं मेडिवल काल की, ये कोई नई बात नहीं है, ये डिस्प्यूटेड से भरी होती है, एम्बिग्यूटी होती है, और कोर्ट पूछता कि भाई कौन सा इस कैरेक्टर पहले था कौन सा बाद में था। बट ये क्या है, इंट्रोड्यूस करते हैं आर्बिट्रेरी विवाद से भरे हुए बाउंड्स फेवरेबल, जो कि मेजोरिटी राजनीतिक में जो रहेगा उसके डिसीजन आता है। एक लाइकली क्वेश्चन, एक संभावना ये है कि वाई ड्रॉ द लाइन्स एट द मेडिवल कन्क्वेस्ट। तो इन्होंने कहा कि क्यों ड्रा कर रहे हैं हम जो लाइन जो है मेडिवल जो आक्रमण हुए थे, जैसे 1000 के आसपास हुए थे ना जो तो जैसे अपने दिल्ली सल्तनत आई थी 1200 में, या उससे पहले बाबर आए थे, या फिर जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे, ऐसे से द भोजशाला रूलिंग इंडिकेट, जो भोजशाला की रूलिंग इंडिकेट इशारा कर रही है दैट अयोध्या वर्डिक, अयोध्या का फैसला था, हैज पेव द वे, उसने रास्ता पक्का कर दिया, रिपीटेडली चैलेंज जो चलेंगे स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी रिलीजियस साइट्स,
माइनॉरिटी की जो धार्मिक साइट्स हैं, इफ दे यदि आर आल्सो प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड किए गए सर्वे के द्वारा एक्सटेंड कर रहे हैं रिकॉर्ड, आगे बढ़ा रहे हैं रिकॉर्ड दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स ज्ञानवापी शाही ईदगाह, जो संभल में ज्ञानवापी ईदगाह के बारे में भी हो रहा था, तो एक्सटेंड कर रहे हैं रिकॉर्ड दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स ज्ञानवापी शाही ईदगाह इन द भज मंडल कॉम्प्लेक्स या बीजा मंडल कॉम्प्लेक्स भी इसमें इंक्लूड है पहले से ही डिस्प्यूट में। 1991 एक्ट नीड्स टू बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, उसको लागू करना चाहिए बहुत मजबूती से, विद नो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर एक्सेप्ट व्हेन पर्टेनिंग टू टाइटल डिस्प्यूट्स ऑलरेडी पेंडिंग एट द टाइम्स ऑफ एनेक्टमेंट। जब ये लागू किया था उसके टाइम पे ही, जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजियस कैरेक्टर जो है किसी का, एक्सेप्ट छोड़कर व्हेन पर्टेनिंग टू टाइटल डिस्प्यूट ऑलरेडी पेंडिंग, जिसका पहले से ही पेंडिंग था 1991 से पहले, जैसे अयोध्या वाला। इक्वली उसके बराबर में शेयर्ड यूज होना चाहिए, शुड बी द नॉर्म, ऐसे ही कानून होना चाहिए। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में सबका बसना रहना आउटवे, ये मतलब पीछे छोड़ देता है एनी क्वेश्चन रिलेटिंग द फर्स्ट ओनरशिप, किसकी पहले ओनरशिप थी। तो इन्होंने पूरा यही कहा कि भाई अभी जो हाई कोर्ट ने एमपी में ऐसे डिसीजन आया, फिर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया, ऐसे ऐसे है, उन्होंने बोल दिया कि ये बहुत झाला है, हिंदू रिलीजियस साइट्स है, ये माइनॉरिटी की नहीं है, मुस्लिम की नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो से 1991 का एक एक्ट है रिलीजियस साइट्स का कैरेक्टर है, उसमें एक कानून बनाया गया था कि भाई इससे जो पहले के लिटिगेशन डली हुई है, जैसे अयोध्या राम जन्मभूमि का है, तो 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस डिनोमिनेशन का वैसा कैरेक्टर है, वो हिंदू की है तो हिंदू की रहेगी, मुस्लिम की है तो मुस्लिम की रहेगी। बट अभी अगर मान लो इसमें से बोल दिया बहुत साला में कॉम्प्लेक्स में कि ये हिंदू साइट्स है, और जैसे मुस्लिम को अपनी कहीं और जगह देखनी होगी, तो उससे से जो हिंदू फ्रंट ने पीएल डाली थी उसको और आके जाके जैसे ज्ञानवापी ईदगाह के बारे में बात हो रही है, और ऐसे ही एक और जगह के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे ऐसे चीजें चलती रहेंगी, तो ये डिस्प्यूट बनते रहेंगे, तो इससे क्या हुआ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो स्टॉल हो जाएगा, और सारी चीजें मेजोरिटेरियन पॉलिटिकल क्लाइमेट की तरफ झुक जाएंगी। ये इन्होंने बात की है। तो इन्होंने कहा डेमोक्रेटिक कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, और जैसे फर्स्ट ओनरशिप वाला सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।